अच्छा, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करनी है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगी। उस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह की भी रिवीजन हो जाएगी और साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी पता चल जाएगा। साथ साथ मैं वीडियो को पॉज करके जो है वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक कोई चार्ज Q हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके नज़दीक हम कोई एक चार्ज स्मॉल q ले आए, तो ये चार्ज इसके नज़दीक लाने से इस पर दो काम हो सकते हैं। आया कि इस पर अट्रैक्शन की फोर्स लग सकती है या इस पर रिपल्शन की फोर्स लग सकती है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर कोई भी चार्ज किसी चार्ज के करीब लाया जाए, यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द का वो रीजन जहाँ पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज जो है फील कर सके, महसूस कर सके, वो सारा का सारा इलाका, वो सारी की सारी बाउंड्री जो है उसे हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट्स सी कि ये हमारा चार्ज था और हम स्मॉल क्यू चार्ज को इसके करीब लाए हैं और इसके भी ऊपर भी लेट्स सी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में अब रिपल्शन की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये रिपल्शन की जो फोर्स है ये कहाँ तक एक्ट कर रही है, कहाँ तक इस चार्ज पर लगती चली जा रही है, जहाँ तक इस चार्ज Q पर इस कैपिटल चार्ज Q की वजह से रिपल्शन की फोर्स अमल करती चली जाएगी, वो सारा का सारा रीजन, सारा का सारा इलाका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी कि मुख्तसर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के या चार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का वो इलाका, जहाँ इर्द गिर्द का वो इलाका या वो फील्ड या वो रीजन जहाँ तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, चूँकि ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही होगा ना। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज महसूस कर सके, आया कि वो अट्रैक्शन की सूरत में महसूस करें या रिपल्शन की सूरत में महसूस करें, जहाँ तक उसे फील करता चले जाएगा, महसूस करता चले जाएगा, वो सारा का सारा रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे कि सारा का सारा इलाका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है। और किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी हो, मतलब ये कि आपको ये मालूम करना हो कि इस पॉइंट चार्ज Q पर इस कैपिटल चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी ज़्यादा इस चार्ज Q पर एक्ट कर रही है, इस चार्ज Q पर अमल कर रही है, तो उसे आप किसी भी पॉइंट पर अगर मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ को, तो उसे आप कहेंगे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है उसे मालूम करने को आप कहते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। जी, ये कल हमने पढ़ लिया था कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और उस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वही बात जो है वो रिवाइज हो रही है। और इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके ऊपर जो है स्ट्रेंथ का पता करना हो, तो उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये एक फोर्स होती है जो क्यू चार्ज पर अमल करती है, उस क्यू चार्ज पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर होता है। या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपकी इस दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है वो आपके उस चार्ज जिस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रही है और उस चार्ज पर मौजूद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है।
इन दोनों चीज़ों को आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन पे आपकी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स एक्ट कर रही होती है। इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपका जो F है, आपको मालूम है कि ये K इंटू Q1 इंटू Q2 होता है। अगर मैं Q1 की जगह और Q2 की जगह इस तरह से कर लूँ, यानी कि जो हमारी F है वो इस तरह से इसके इक्वल होती है ना, हमारी जो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स है। इस तरह से करते हुए अगर मैं यहाँ यूँ कर लूँ कि F इज इक्वल्स टू के Q1 कैपिटल Q और स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चार्ज बड़ा ले लिया और एक चार्ज तो छोटा ले लिया, अभी भी तो ये दो चार्जेस ही हैं ना। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे लिखूँ कि के Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये F की जगह, और यहाँ पर हमारे पास E इंटू क्यू है। जैसे कि इक्वेशन ए को, जैसे कि ये इक्वेशन ए है, इसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो E की जगह एज इट इज़ और Q यूँ ही, ये Q इस Q से कैंसिल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो E है वो बराबर आ जाता है K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय R के स्क्वायर के। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि K बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। अगर अच्छा जी, ये भी हमने सारी डेरिवेशन कल देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है या इंटेंसिटी जो है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेन फार्मूला F ओवर Q था, उसके अंदर हमने F की वो एक्सप्रेशन डाला था जो हमने कूलम्स लॉ से कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो सॉल्व करके जो है हमारे पास फाइनल फॉर्म ये वाली बनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वही बात रिवाइज हुई हुई है, ठीक है। का यूनिट होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब किया, इसी तरह अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कल हमने जो पढ़ी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो हमने डॉट्स के साथ पढ़ी थी, डॉट्स लगाए थे उसमें। अब डॉट्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे दो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं, चाहे वो ऑपोजिट चार्जेस हों, लाइक चार्जेस हों या अनलाइक चार्जेस हों, ठीक है। जब वो क्लोज आते हैं तो वो डॉट्स किस तरह से मिक्सअप होते हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना। तो इसलिए इसकी कोई और रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि लाइट को हम रेज के जरिए शो करते हैं, ऐसे एरो लगाकर ना, तो उस तरह से शो करते हैं। सिमिलरली विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होती है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, जिस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइंस कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कहते हैं। यानी कि इस तरह लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है, इसे कैपिटल Q कह देते हैं, और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड तो प्रोड्यूस होगी जिसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर, अगर मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना हो, तो उसे मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहूँगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जो जाहिर करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का जो वे है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से एरोहेड से रिप्रेजेंट की जाती है। ये एरोहेड हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, पॉजिटिव से ऑनवर्ड आगे की तरफ जाता है, यानी कि इसका हेड जो है वो पॉजिटिव से ऊपर की जानिब होता है, टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इस तरह हर पॉइंट पर इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर तो आपके पास इस तरह से चार्ज है कि यहाँ पर आपके पास लेट्स से कि कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो लाइंस है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस लगाई जाती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहलाती हैं। तो जब कोई नेगेटिव चार्ज हो तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो लाइंस होती हैं, जो एरो हेड होता है, वो हेड जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाता है। और इस तरह से अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है डायरेक्शन वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अब अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता चल गया है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करने के लिए यूज होती हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी लाइंस आउटवर्ड इमर्ज होती हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ड डांक होती हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हमने डिसाइड किया कि पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड हैं और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड है। तो ये बात वीडियो में नहीं बताई हुई, आप लोग सुन लें। कल मैंने आपको बताया था कि हमने किसी भी चार्ज की फील्ड को जज करना हो, मेजर करना हो, तो हम एक टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा। और टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब जब हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको जिस चार्ज की भी फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है उसकी फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है Q, पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। आप इस पॉजिटिव चार्ज के करीब अपना डिस्चार्ज लेकर आएंगे। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो वो चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको क्या करेगा, वो बाहर की तरफ धकेलेगा, अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा। तो उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन लगा लेंगे जो कि आउटवर्ड होगी। इसी तरह अगर आप एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और उसकी फील्ड में आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि वो उसके अंदर जा रहा है। तो आप उसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो इनवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये तरीका है लाइंस को ड्रॉ करने का, कि हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसकी डायरेक्शन देखते हैं कि वो दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आउटवर्ड और इनवर्ड लाइंस जो है वो फिक्स की हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मेरे पास एक चार्ज है, इस तरह से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके पास ही यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले जो आपको दिखाया गया था ना वो सिंगल चार्ज की फील्ड लाइन थी। अब आगे जो दिखा रहे हैं आपको वीडियो में वो ये दिखा रहे हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब ये दो चार्ज जो है ना वो दोनों हैवी चार्जेस है, मतलब इनमें कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये दो चार्जेस के बीच में किस तरह से अट्रैक्शन होगी, किस तरह से रिपल्शन होगी, वो फील्ड लाइंस के जरिए आपको शो करने लगे हैं। क्यू, तो क्यू और क्यू को तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, और ये दो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो बाहर की जानिब होंगी, यानी कि पॉजिटिव की तरफ हमेशा जो है टेल होती है और एरो हेड बाहर की तरफ जानिब होता है। आपस में ये दोनों चार्ज भी रिपल्शन करेंगे, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी, इनके जाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई फील्ड तो रिप्रेजेंट करेंगे ही, फील्ड तो रखेंगे ही। उस फील्ड के अंदर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो आप इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि आप कहते हैं आपके पास टू डिफरेंट चार्जेस हैं। लेट्स से कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। तो आपस में तो इनका अट्रैक्शन होगा ही होगा, और पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है वो निकलेंगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकलेंगी, यानी कि वो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, और हमेशा जो है वो नेगेटिव के अंदर इन करती हैं। इस तरह से भी जाएंगी और इस तरह से भी। पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगी, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन है, ये डिफरेंट चार्जेस हैं, तो इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। जिस तरह से मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा कि मैग्नेट वगैरह में होता है, नॉर्थ और साउथ पोल में जिस तरह से हो रहा होता है। और नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जाहिर सी बात है इन करता है, इस तरह से एरो हेड हमारा जो है, और टेल जो है वो बाहर की जानिब आती है। तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर, या नेगेटिवली चार्ज जो पॉइंट चार्ज है हमारा,
उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एरो हेड हमेशा जो है नेगेटिव की तरफ होता है और टेल जो है वो दूसरी साइड पर होती है। अच्छा, अब ये ज़रा स्फेरिकल चार्जेस है, उसमें आपको दिखा रहे हैं। पहली पिक्चर में देखें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों से लाइंस आउटवर्ड होंगी, ठीक है, आउटवर्ड होंगी। तो इससे क्या होगा, ये वाला एरो जो है ना थोड़ा सा ये गलत लगा हुआ है, ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। जब आउटवर्ड आउटवर्ड होंगी एक दूसरे को रिपेल करेंगी और थोड़ी सी जो है वो कर्व्ड हो जाती हैं। कर्व्ड हुई हुई यहाँ दिखाई हुई नहीं है, मैं आप लोगों को ज़रा शो करती हूँ कि किस तरह से कर्व्ड होती हैं। ये देखें जी, ये पिक्चर देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी लाइंस आउटवर्ड हैं और जहाँ पे चार्जेस एक दूसरे के क्लोज हैं वहां से लाइंस ऐसे कर्व्ड हो रही हैं। कर्व्ड होने का मतलब है कि इनके बीच में रिपल्शन हो रही है। अब ये एक स्पेस सी बन जाती है जहाँ पे कोई फील्ड लाइन या कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है। अब मैं आपको शो करती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन। ये देखें जी, ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्जेस से लाइंस आउटवर्ड इमर्ज हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही हैं, एंटर हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव के अंदर एंटर होती हैं और इस तरह से अब देखिए इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आपको नजर आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो है वो रिपल्शन है। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव की भी होगी। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर ये तो स्फेरिकल चार्जेस थे ना, अगर आप ले लें फ्लैट प्लेट्स ले लें जैसे कि ये दिखाई हुई हैं, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस प्लेट के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसके बीच में क्या होगा, उसी तरह से कि पॉजिटिव प्लेट से हर चार्ज जो है वो एक आउटवर्ड लाइन निकालेगा और नेगेटिव प्लेट पर हर चार्ज जो है उसके अंदर एक लाइन इनवर्ड एंटर होगी और इस तरह जो है वो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये मिसाल जो है ये कैपेसिटर की भी है। खैर कैपेसिटर हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, फील्ड ऑफ लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एरो हेड थोड़ी हमेशा सी जो वीडियो स्किप कर रही हूँ। जिसके ऊपर पॉजिटिव ये वही चार्ज से प्लेट वाली फील्ड है एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको और दिखाई इस है। सिचुएशन हो कि हमारे पास एक प्लेट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इस तरह से इसके पास आ जाती हैं और इसकी अपनी भी तो कोई ना कोई फील्ड होगी ना, और इसकी अपनी फील्ड की वजह से तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं, वो इस तरह से आ जाती हैं कि उसका जो एरो हेड है वो नेगेटिव की तरफ आ जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट चार्जेस की डिफरेंट प्लेट्स की जो चार्ज हो उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी का दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो आप इन्हीं लाइंस के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लेट्स वाली एग्जांपल हमने देख ली थी बुक से। ये आपको नजर आ रही है एक और पिक्चर, इसमें पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव प्लेट के पास हमने एक नेगेटिव चार्ज रखा है, स्फेरिकल चार्ज। तो क्या हो रहा है, इसका हर चार्ज जो है प्लेट का हर पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी वो किस पे डिपेंड करिए, अगर एक चार्ज फोर्स लगा रहा है तो एक लाइन है, दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है दूसरी लाइन है। तो जितनी ज्यादा लाइन है इसका मतलब है उतनी ज्यादा इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है। तो यही लिखा हुआ है कि फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ फोर्स जितनी आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी।
जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा क्राउड में होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ पर वो ज़रा दूर दूर होंगी, ज़रा फासले से होंगी, वहाँ पर जो फील्ड है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में भी बता सकते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, और इसके अलावा आप ऑल राइट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने लगे हैं, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। Next one is applications of electrostatics. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the application of electrostatics. The first application of electrostatic is zeography, जिसे हम इंग्लिश में फोटोकॉपियर कहते हैं। इसे जियोग्राफी क्यों कहते हैं? जियो जो है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज जियोस एंड सेकंड वन इज ग्राफूस, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग। इसे ड्राई राइटिंग या जियोग्राफूस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंक यूज होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, लिक्विड नहीं होती। अगर हमने फोटोकॉपियर मशीन देखी हो तो उसमें जब फोटोकॉपी करने वाला पर्सन जो है फोटोकॉपी करता है तो वो उसमें नजर क्या आ रहा होता है हमें? वो एक पेज जो है जिसे हमने फोटोकॉपी करना है वो मशीन में एक मौजूद ग्लास के ऊपर फेस डाउन करके उसके ऊपर रख देता है, एक लाइट फॉल करती है उस पेज के ऊपर, उस पेज को स्कैन करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्लैंक पेज जो है वो एंटर होता है मशीन में और दूसरी साइड से जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर इमेज डिपॉजिट हुआ होता है। इस सारे प्रोसीजर के बिहाइंड फोटोकॉपियर मशीन में बेसिकली हो क्या रहा होता है, आज हमने वो डिस्कस करना है। फोटोकॉपियर मशीन का जो बेसिक पार्ट है वो है ड्रम। एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का ड्रम होता है जो एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है और सिलीनियम जो है वो एक फोटोकंडक्टर है। फोटोकंडक्टर्स क्या होते हैं? फोटोकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसे डार्कनेस में प्लेस किया जाए तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करे और जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे तो वो कंडक्टर बन जाए। और हमें पता है कि एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर। और इसके ऊपर एक फोटो कंडक्टर की क्या है? कोटिंग की जाती है। द सेकेंड पार्ट इज द लाइट सोर्स, जिसे हम लैंप बोलते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड द पेज विच इज टू बी कॉपीड, लाइट सोर्स से लाइट जो है इस पेज के ऊपर फॉल करती है और इस पेज से रिफ्लेक्ट होती है और एक लेंस में से पास करती है। अब इस लेंस का पर्पस क्या होता है? अगर हम जो पेज फोटोकॉपी करना चाहते हैं, अगर उस इमेज को एनलार्ज करना चाहते हैं या उसके साइज को स्मॉल करना चाहते हैं तो ये लेंस का काम जो है वो उसको एनलार्ज या रिड्यूस करना है। लेंस में से लाइट पास करने के बाद एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर फॉल करती है जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो पेज के ऊपर फॉल करने के बाद एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर फॉल करती है, तमाम पेज के ऊपर जो रिटन टेक्स्ट है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। कहीं पे ये लाइट डार्क होती है, कहीं पे ब्राइट होती है। अब कहाँ पे डार्क होती है, कहाँ पे ब्राइट होती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। एक पेज कंसिडर करता हूँ जिसके ऊपर फर्स्ट कर लें एक लेटर ए लिखा हुआ है। जब लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करेगी तो वाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जहां पे टेक्स्ट लिखा होगा वहां पे लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मीन्स टू से जो भी टेक्स्ट लिखा है या जो भी फिगर है पेज के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली लाइट की इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। हमने इस अच्छा गर्ल्स, आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। विजन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है वो आपको पता है कि जब लाइट किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है तो जो जो कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है, और जो कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, जो वाइट पोर्शंस हैं उससे सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो आपको वाइट पोर्शन वाइट ही मिलेगा, ठीक है। और ये जो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, अब ब्लैक सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो ये पोर्शन ब्लैक ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज होता है।
सिलीनियम कोटेड सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है। जब ये इंफॉर्मेटिव लाइट जो है जो लेंस में से पास करती है और इस सिलेंडर पे फॉल करती है, तो टेक्स्ट जो पेज पे लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में सिलीनियम की शीट के ऊपर क्या है, डिपॉजिट हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है उसको डिस्कस करने के लिए मैं सिलीनियम के सिलेंडर को जो सिलेंड्रिकल शेप में है मैं उसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो कर देता हूं। हमने इस सिलीनियम कोटेड सिलेंडर के ऊपर क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया था। ये जब लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करेगी तो इस पोर्शन से सारी की सारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो फॉल करेगी एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर, और एल्युमिनियम के सिलेंडर के जिस पोर्शन के ऊपर फॉल करेगी सिलीनियम का वो पोर्शन कंडक्टर बन जाएगा। एल्युमिनियम के पास क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन सिलीनियम की उस शीट में से पास करेंगे उस पोर्शन में से, और सरफेस पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हर उस पोर्शन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा जहां से पेज के ऊपर से लाइट क्या हुई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी। जैसा कि इस पोर्शन में से लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में अगर देखें तो इस पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये चार्जेस रिमूव हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इस पोर्शन पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस पोर्शन के ऊपर एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन रहेगा, और नेक्स्ट पोर्शन में से क्या होगा, फिर रिमूव हो जाएगी। इस तरह अगर हम सारे को देखें तो टेक्स्ट जो भी लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास टेक्स्ट जो लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। थोड़ी सी जब वीडियो हमारे स्किप कर पास रही हूँ। टोनर इसके साथ सिलेंडर के साथ अटैच होता है जो कि एक्चुअली ब्लैक पाउडर्ड फॉर्म में इंक है जिसको हमने एक्सेस नेगेटिव चार्ज दिया होता है। ये नेगेटिवली चार्ज इंक जो है इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। मीन्स टू से जहां पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में टेक्स्ट था टोनर में से इंक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। जब टेक्स्ट पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये सिलेंडर रोटेट करते हुए इस टोनर के सामने से उसका वो पोर्शन गुजरेगा जहां पे पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में टेक्स्ट था, तो नेगेटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स जो हैं जो पाउडर फॉर्म में थे वो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। देन वी यूज ए ब्लैंक पेज जिसके ऊपर हमने क्या करना है, पेज को कॉपी करना है। उस पेज को पास किया जाता है इस सिलेंडर के नीचे से, तो ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो इंक डिपॉजिट हुई थी ये फॉल कर जाती है किसके ऊपर, इस पेज के ऊपर। तो सारे की सारी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो इस पेज के पास थी वो इस पेज के ऊपर आ जाती है पाउडर्ड फॉर्म में। उसके बाद इस पेज को पास आउट किया जाता है हीटेड रोलर्स में से। इन हीटेड रोलर्स का पर्पस क्या है कि ये प्रेशराइज करते हैं, इंक को मेल्ट करते हैं और पेज के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। जब पेज इनमें से गुजरता है तो उसके ऊपर परमानेंट इंप्रेशन आ जाता है जो हमने पेज जो है कॉपी करना था, और हमारे पास एक हीटेड फॉर्म के अंदर फोटोकॉपियर मशीन से पेज बाहर आ जाता है। एंड दैट्स द ऑल। स्टार्ट द सेकंड। अच्छा जी, तो ये जीरोग्राफी थी। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है लेकिन वो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। तो जीरोग्राफी में क्या है, आप वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है यानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग होती है। सिलीनियम जो है वो फोटो कंडक्टर है यानी कि उस पर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर बन जाएगा, जब डार्कनेस होगी तो वो इंसुलेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस पेज को हमने कॉपी करना होता है उस पर लैंप के थ्रू और लेंस के थ्रू लाइट फॉल करवाते हैं। जो जो पोर्शंस वाइट होते हैं वहां से सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस सिलीनियम के ऊपर पड़ जाती है। तो जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां वहां क्या होगा, कंडक्टर बन जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उधर आ जाएंगे। इससे पहले हमने सिलीनियम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स अब
सिलीनियम के ऊपर आएंगे उसकी कंडक्शन की वजह से उन नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पोर्शन के ऊपर जहां जहां वाइट पोर्शंस थे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर हमारे पास एक ब्लैक पाउडर होता है टोनर, वो हम स्प्रेड करते हैं और उसको उसके फिर रोलर के थ्रू जब हम पेपर पास करते हैं तो वो ब्लैक टोनर जो है जहाँ जहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहाँ वहाँ पोर्शंस हमारे पास अटेन नहीं होंगे, और जहाँ पे ब्लैक इंक रहेगी वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ हमारे पास प्रिंट आता जाएगा ब्लैक कलर का। वो इंक जो है टोनर यानी कि वो आपके पेज के ऊपर आता जाएगा, टोनर नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फोटोकॉपी का। अब हम जो है ये खत्म करने लगे हैं लेक्चर, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे। आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।